श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मी रमणं नवमी गौरी रमणरूपं स्फोटरूपम् एतत् सर्वं जगदेतं विवर्तते। भूषणसारः लकारार्थनिर्णयः। इदानीं तावत् को नाम साक्षात्कारः इति एकं लक्षणम् उक्तं। तत्र एव किं नाम अपरोक्षत्वं, किं नाम परोक्षत्वम् इति उक्तम्। साक्षात् करोमि तेतादश विषयताशाली ज्ञानाविषयत्वं परोक्षत्वं। यदि एतादश परोक्षत्वं विद्यते तदानीं तत्र लिट् लकारः इति उक्तं। तर्हि किं जातं, साक्षात् करोमि तेतादश विषयताशाली ज्ञानविषयत्वे सति प्रत्यक्षत्वं विद्यते इति कारणात् तदानीं लिट् न भवति। साक्षात् करोमि तेतादश विषयताशाली ज्ञान अविषयत्वे सत्येव लिट् लकारः भवति। सिद्धं किल? इदानीम् आक्षेपः, यदि एवं लक्षणम् उच्यते तदानीं दशमस्त्वमसि इत्यत्र कश्चन प्रयोगः न भवति। प्रथमं दशमस्त्वमसि इति किं पश्यामः। किमर्थं वेदान्तशास्त्रेषु अयं व्यवहारः विद्यते? किमर्थम् इत्युक्ते स्वरूपज्ञानं विना एव लोके केचन व्यवहाराः अथवा बहवः व्यवहाराः सन्ति। स्वस्वरूपमिति ज्ञानमेव नास्ति, तथा अज्ञानं विद्यते, परन्तु अज्ञानं प्रबलत्वेन आश्रित्य प्रमाणत्वेन आश्रित्य व्यवहारः भवति। वदामि अन्यः कश्चन आगत्य स्वरूपं निर्दिशति, तव स्वरूपम् एतदेव इति निर्दिशति। तदानीमेव तस्य अज्ञानं चलति, तदनन्तरं किञ्चित् ज्ञानं भवति। इत्युक्ते ज्ञानं पूर्वमेव विद्यते, परन्तु केनापि कारणेन तत् पिहितं विद्यते। अन्यस्य उपदेशेन आवृतं विद्यते, अन्यस्य उपदेशेन तत् आवरणं तावत् व्यपगच्छति इत्येवं तदर्थं किञ्चित् उदाहरणं वदति। काचन वेदान्ते एव एते विषयाः। केचन तत्र शिष्यैः साकं गुरुः इत्येवं वदन्ति, गुरुः वा अन्यः वा न जाने, तत्र नदीं तर्तुम् आगताः, तत्र नद्याः तरणं कर्तुम् आगताः। सर्वेपि नदीं तीर्णाः। तत्र गमनानन्तरं सर्वेपि पारान्तरं आगतवन्तः वा इति गणयन्ति। तत्र 9 एव सन्ति। सर्वोपि गणनं करोति, एकैकः अपि गणनं करोति, तदानीं 9 इत्येव आगच्छति। ते जानन्ति अन्यस्मात् पारात् तत्र आगमनतरणसमये तावत् वयं 10 आस्म, इदानीं तावत् 9 स्मः इत्युक्ते एकः गतः नद्याम् इत्येवं सर्वेपि भीतभीताः भ्रान्ताः। तत्र कश्चन पथिकः आगतः। कः श्रमः, कः कोलाहलः इति पृष्टवान्। तदानीं ते उक्तवन्तः, नदी तरणसमये तावत् तरणात् पूर्वं वयं 10 आस्म, इदानीं तावत् 9 एव स्मः इति। एवं वा गणनं कुर्वन्तु। कश्चन गणनं कृतवान्, आत्मानं त्यक्त्वा सर्वेषां गणनं कृतवान्। द्वितीयः गणनं कृतवान्, सोपि एवं कृतवान्। तदानीं सः, पश्यतु, त्वं दशमः असि, अहमेव दशमः इति तादृशस्वरूपज्ञानं विना, इदानीं स्वरूपं नाम ज्ञातं वा? सर्वेपि व्यवहृतवन्तः। अहमेव दशमः, वस्तुतः तस्मिन् यः गणनं करोति, प्रथमः गणयति, तस्मिन् दशमत्वं विद्यते, द्वितीयः गणयति, तस्मिन् दशमत्वं विद्यते, अपरः गणयति, तस्मिन् दशमत्वं विद्यते। सर्वस्मिन्नपि स्वस्मिन् दशमत्वं विद्यते। स्वनिष्ठं दशमत्वं स्वरूपम् अज्ञात्वा व्यवहारं करोति, गणनं करोति। अन्यः आगत्य कश्चन दशमः त्वमसि इति उक्ते एव ओ इति ज्ञानम् आगतं। दशमत्वं पूर्वं सिद्धं,
परन्तु अज्ञानेन दशमत्वं तावत् न आवृतम्, अतः न ज्ञातवान्, सर्वोपि न ज्ञातवान्। परन्तु दशमः कश्चन नद्यां गतः वृतः इति सर्वोपि चिन्तयति। अज्ञानप्रयुक्तम् अनिष्टं सर्वमेतत्, भयभीताः सन्ति, एवमेव लोकव्यवहारः अस्ति इति वदन्ति, तावदेव। तदानीम् आगत्य दशमस्त्वमसि इत्युक्ते स्वनिष्ठदशमत्वज्ञाने सति दशमत्व अभावज्ञानम् अपगच्छति। दशमत्वाभावज्ञाने अपगते तादृश अभावज्ञानजनितदुःखादिकं मोहादिकं व्यपगच्छति। कः मोहः, का भीतिः? दशमः कश्चन नद्यां मृतः इति भीतिः विद्यते किल, सा भीतिः नष्टा भवति। एवञ्च स्वरूपज्ञाने जाते अज्ञानं गच्छति, अज्ञाने गते तत्प्रयुक्तकार्याणि गच्छन्ति। अस्य क्षणभेदः नास्ति, क्षणक्रमः नास्ति। दशवादने स्वरूपज्ञानम्, एकनिमेषाधिकदशवादने तावत् अज्ञानगमनं, तदनन्तरं द्विनिमेषाधिकदशवादने तत्र प्रथमभयनाशः। न ज्ञाने जाते यस्मिन् क्षणे ज्ञानं भवति तस्मिन्नेव क्षणे अन्यत् सर्वं गच्छति। तत्र आर्के महोदयाः एकम् उदाहरणम् असकृत् वदन्ति स्म। इदानीं गुहा विद्यते, काचन गुहायाम् अन्धकारः विद्यते। 10,000 वर्षेभ्यः तत्र अन्धकारः विद्यते। किमर्थम् इयान् अन्धकारः विद्यते, किं कर्तव्यम् इति पृच्छति। तर्हि दीप्तिः तावत् अत्र आनेतव्या। तदानीम् अन्धकारः गच्छति, दीप्तिम् आनयति। तदानीं कस्यचित् सन्देहः, 10,000 वर्षेभ्यः अन्धकारः आसीत्, तमः आसीत्, अतः स निवृत्तये तावत् 10,000 वर्षाणि दीप्तिप्रकाशः अपेक्षते इति वदेद्वा संशयः आगच्छेत् वा न? अज्ञानं तावत् बहोः कालात् भवतु नाम, परन्तु प्रकाशे जाते तस्य ध्वंसः झटिति भवति। यस्मिन् क्षणे प्रकाशः तस्मिन्नेव क्षणे तत्र अज्ञाननिवृत्तिः, अन्धकारनिवृत्तिः। अवगतं वा? एवमेव सर्वं ज्ञायते। इदानीं दशमस्त्वमसि इति वदति। पश्यतु, दशमः त्वम् असि इति एते शब्दाः, त्रयः शब्दाः, 3 पदानि सन्ति, मिलित्वा एकं वाक्यं। तस्य वाक्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते अहं दशमः अस्मि, दशमस्त्वमसि इति वदति। वस्तुतः तस्मात् शब्दात् मन्निष्ठदशमत्वविषयकज्ञानं तस्य भवति। तस्य शाब्दबोधः अन्यथा वक्तव्यः। शाब्दबोधस्वरूपं किमिति तत् त्यजामः। दशमस्त्वमसि इति वदति, अहमेव दशमः अस्मि इति अस्य ज्ञानं भवति। अस्य ज्ञाने अहं दशमः अस्मि इति विषयः भवति वा न वा? इदानीं तावत् त्वया किम् उक्तम्? इदानीं किञ्चित् अस्माभिः द्रष्टव्यं। दशमस्त्वमसि इति तस्य मुखात् ध्वनिः आगतः किल, तस्य तं ध्वनिम् अयं शृणोति। तस्य किं नाम? शब्दप्रत्यक्षम् इति नाम। किं नाम? शब्दप्रत्यक्षम् इत्युक्ते श्रोत्रेन्द्रियेण दशमः त्वम् असि इति ध्वनिं, शब्दं शृणोति। शब्दे श्रुते तस्मिन् एकं ज्ञानं भवति। किं ज्ञानं भवति इत्युक्ते तदेव शब्दप्रत्यक्षम् इति। किं शब्दप्रत्यक्षं? दशमः त्वमसि इति तादृशध्वनिविषयकज्ञानं भवति। अवगतं वा? तदेव शब्दप्रत्यक्षम् इति। श्रवणेन किं भवति? ज्ञानं। प्रथमं दशमस्त्वमसि इति पद उच्चारणं, तदनन्तरं दशमस्त्वमसि इति श्रोत्रेन्द्रियः तत् गृह्णाति। श्रोत्रेन्द्रियः इति उक्तवान्, श्रोत्रेन्द्रियं तद् गृह्णाति। गृहीत्वा ग्रहण अनन्तरम् एका बुद्धिः भवति। का बुद्धिः इत्युक्ते दशमस्त्वमसि इति तादृशः एव बुद्धिः भवति।
तादृशशब्दविषयकज्ञानं भवति। तदनन्तरं किं भवति, बुद्धौ दशमस्त्वमसि इति एकः शब्दः ज्ञातः किल, तस्मात् शब्दात् एव शाब्दज्ञानं भवति। शब्दज्ञानम् अन्यत्, शाब्दज्ञानम् अन्यत्। बुद्धौ विषयीभूतः यः दशमस्त्वमसि इति वाक्यरूपः शब्दः, तस्मात् शब्दात् अहमेव दशमः अस्मि इति एकं शब्दबोधस्य स्वरूपम् एतत् नास्ति, अन्यथा वक्तव्यम्। अहं दशमः अस्मि इति एवं ज्ञानं भवति। अवगतं वा? इदानीं सः वदति, इदानीं कालान्तरे सः वदति अहमेव दशमः बभूव इति वदति। लिट्लकारप्रयोगः तत्र अपेक्ष्यते। किमिति, 10 दिनेभ्यः परं अस्माभिः गणनं कृतं, दशमः कः इति संशयः, दशमः नास्ति इति अस्माकं भीतिः आगता। तदनन्तरं तावत् मया ज्ञातम् अहमेव दशमः बभूव, நான் தான் 10வது ஆளாக இருந்திருக்கேன். तत्र लिट् प्रयोगः अपेक्ष्यते इति निश्चित्य वयं वादं कुर्मः। किं कारणम्, अहमेव दशमः आसम् इति अहं न ज्ञातवान्। अवगतं वा? तर्हि परोक्षत्वं विद्यते। साक्षात् करोमि इति एतादृश विषयताशाली ज्ञान अविषयत्वं। किं कुत्र बभूव इत्यत्र भूतकालिक मत्कर्तृक भूतकालिक भवनक्रियायां किम् आसीत् इत्युक्ते साक्षात् करोमि एतादृश विषयताशाली ज्ञान अविषयत्वम्। अवगतं वा? इति कारणात् अहं दशमो बभूव इति अयं प्रयोगः इष्टः। परन्तु न भवति इति सः वदति। किमर्थम् इत्युक्ते वदति, ननु दशमस्त्वमसि इत्यादौ शब्दादपि अपरोक्षज्ञानस्य दृष्टत्वात् सः वदति। इदानीं मया यद्वक्तव्यं तदुक्तं, परन्तु ग्रन्थपङ्क्तिरीत्या अहम् इदानीं पाठयामि। दशमस्त्वमसि इति सः साक्षात् उक्तवान्। यः तत्र किं पथिकः, सः पथिकः वळिपोक, सः दशमस्त्वमसि इति मां प्रति उक्तवान्। तदानीं तत् ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानं। किमर्थं, तस्य मुखात् किं ज्ञातं, दशमस्त्वमसि इति शब्दः आगतः, ध्वनिः आगतः, तस्य ध्वनेः श्रवणम् अहमेव कृतवान्। तर्हि तत्र साक्षात् करोमि इति एतादृशविषयताशालिज्ञानविषयत्वं विद्यते तस्मिन् ज्ञाने. இப்படி சொல்லும்போது கொஞ்சம் விஷயத்தை விட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகணும். அப்போ தான் ஏன்னா தत्र प्रत्यक्षत्वं विद्यते, परोक्षत्वं नास्ति इत्युक्ते त्वन्निरूपितपरोक्षत्वं नास्ति. நீ சொன்ன லட்சணப்பிரகாரம் இல்லை அங்கே, அவ்வளோதான். मम तावत् प्रत्यक्षत्वम् इष्टं, तत्र परोक्षत्वम् इष्टं. परोक्षत्वस्य इष्टत्वात् अहं दशमः बभूव इति प्रयोगः, लिट् प्रयोगः इष्टः. तदुक्तरीत्या यदि पश्यामः, साक्षात् करोमि एतादृशविषयताशाली ज्ञान अविषयत्वं नास्ति, अपि तु विषयत्वमेव विद्यते. अतः लिट् प्रयोगः न भवति. अतः इदं लक्षणं दुष्टम् इति तादृशचिन्तया वदति. अवगतं वा? ननु दशमस्त्वमसि इत्यादौ शब्दादपि, शब्दात् कः शब्दः, दशमस्त्वमसि इति शब्दः अपरोक्षज्ञानस्य दृष्टत्वेन, यदा शास्त्रकारालु அப்படி தாவிடுவா. அபரோக்ஷஞானம் திருஷ்டம்னு அடிக்கிற பாரு, நீ கேட்கவே முடியாது. அப்போ நான் எப்படி தெரியுமா பாடம் சொன்னோம், அபரோக்ஷஞானம் திருஷ்டம்னு நிश्चित्य நான் மேலே சொன்னது அந்த பந்தி ஓடும். तत्र अपरोक्षज्ञानं दृष्टं நீ என்ன கேட்கக்கூடாது, சார் அபரோக்ஷஞானம் ந திருஷ்டம் சார் கேட்கக்கூடாது. अपरोक्षज्ञानं दृष्टம்னு சொல்லணும். புரிஞ்சுதா? अपरोक्षज्ञानस्य दृष्टत्वेन शब्दजन्य तादृश ज्ञान विषय इंद्रिय असंबंधक्रियायां लिट् अनुपपत्तिः, लिट् लकारस्य उपपत्तिः न भवति इति आपत्तिः.
शब्दजन्य शब्दः कः दशमस्त्वमसि इति शब्दः शब्दजन्य तादृशज्ञानं किं तादृशज्ञानं शब्दजन्यं ज्ञानं विद्यते किल तत् तावत् तादृशं नास्ति दशमस्त्वम् इति ஒரு प्रतिवादं नोडि दशमस्त्वमसि इति शब्दात् एकं ज्ञानं जातं तत्तज्ज्ञानं कथं विद्यते तादृशमित्युक्ते साक्षात् करोमि तेतादृशविषयताशाली ज्ञान तादृशज्ञानविषय इन्द्रिय असम्बन्धक्रिया विद्यते सा क्रिया कथं विद्यते का क्रिया बभूव भवनक्रिया कथं विद्यते शब्दजन्य तादृशज्ञानविषय तादृशज्ञानं एन्नदु இப்போ சாட்சாத் கரோமி தேதாதிஷ விஷயதாசாலி ஞானம் தாதிஷ விஷயதாசாலி ஞான விஷய இந்திரிய அசம்பந்த கிரியாயாம் அது என்னவா இருக்கு இந்திரிய அசம்பந்த கிரியா வித்தியதே கா கிரியா இந்திரிய அசம்பந்த கிரியா பவன கிரியா ஏவ அது எப்படி இருக்குன்னா சாட்சாத் கரோமி தேதாதிஷ விஷயதாசாலி ஞான அவிஷயினி நாஸ்தி அப்படி விஷயினி அஸ்தின்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கார் சரியா அப்போ லீட் அனுபபத்தி அப்படின்னு கேட்குறான்டா இது சேத் ஏவஞ்சலி இது சேத் தவ லக்ஷணம் தாவது அனுபபன்னாம் அப்படின்றார் ந தத்ராபி சாப்தஜான சககிருத மனசா ஏவ தசம சாட்சாத்காரா நது சப்தா இதுதான் சொல்றார் இதான் நான் முதல்ல சொன்ன லட்சணத்தை கொண்டு வந்து பஷ்யத்து தசமஸ்துவமசி இதி தாவது அயம் கஷ்டன சப்தசமுதாயः शब्दशब्दतु ध्वनिसमुदायः स एव दशमः इति स एव शब्दः इति अस्माभिः निर्दिश्यते तादृशध्वनि प्रत्यक्षज्ञान ध्वनिविषयकप्रत्यक्षज्ञानं भवति किल तत्र एव इन्द्रियस्य अपेक्षा विद्यते ध्वनि प्रत्यक्षं शब्द प्रत्यक्षं शब्दोपस्थितिः एवं रीत्या वदन्ति तत्र एव श्रोत्रेन्द्रियस्य अपेक्षा विद्यते सः तद् इन्द्रियं दशमस्त्वमसि इति शब्दं गृहीत्वा तद्विषयकज्ञानं जनयति बुद्धौ तावत् तं विषयं प्रक्षिपति बुद्धौ प्रक्षिप्ते सति बुद्धिः तावत् गृह्णाति तदानीं वयं किं कुर्मः पश्यतु तदानीं वयं किं कुर्मः इत्युक्ते ध्वनिज्ञानं जातं ध्वनिबुद्धिः जाता बुद्धौ ध्वनिः विषयः अस्ति इति वदामः अवगतं वा சொல்லு சாப்தம் இல்லைடா சப்தம்டா சப்த பிரத்யக்ஷம்டா சாப்தம் இல்லைடா நீ சாப்தம் இன்னும் நான் வரவே இல்லை ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் தான் இருக்கேன் சாப்தத்துக்கே வரலையா ஏய் ஸ்ரோத்ரேந்திரியம் கிம் கரோதி பகிः வித்யமான ध्वनिसमूहं तावत् गृहीत्वा बुद्धौ निक्षिपति आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इन्द्रियेण इन्द्रियम् अर्थेन एवञ्च इन्द्रियस्य पुनः इन्द्रियं तावत् विषयं गृहीत्वा कुत्र क्षिपति बुद्धौ प्रक्षिपति यदि इन्द्रियेण ग्रहणं विद्यते किल तदेव बुद्धिः इति अस्माभिः उच्यते तद् असाधु भवेत् किं ज्ञानम् इत्युक्ते कदाचित् पश्यन् अस्ति एकहोरापर्यन्तं पश्यन् अस्ति सम्यक् पश्यति परन्तु ज्ञानं न जातम् अतः इन्द्रियं किं करोति इत्युक्ते विषयं गृह्णाति गृहीत्वा गृहीतं विषयम् अन्तः क्षिपति अन्तः इति किमित्युच्यते बुद्धिः उच्यते यदा बुद्धौ निक्षिपति बुद्धिः स्वीकरोति तदानीं तदेव किं ज्ञानं ध्वनिविषयकज्ञानं शब्दज्ञानं शब्दप्रत्यक्षं शब्दोपस्थितिः ध्वन्युपस्थितिः अवगतं वा एतत् सर्वं ಏನೋ ಸಹ ಅನ್ಯಃ ಪೊರಾದ ಮಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಭಾಷತೆ ಕಶ್ಚನ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಜಾತಂ ಕಿಲ ಅದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಶಬ್ದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತದನಂತರಂ ಕಿಂ ಭವತಿ
शाब्दबोधः भवति अर्थबोधः इति वदामः किल अर्थज्ञानं मन्निष्ठदशमत्वविषयक त्वन्निष्ठ किं दुष्मच्छब्दार्थ विहित भवनाश्रयत्वம் இல்லை போதித பவனாश्रயत्वம் இது வேறு மாதிரி சொல்லணும். சப்த போதம் இருக்கா அது வேறு மாதிரி சொல்லணும். இப்படி ஒரு ஞானம், அதாவது நான் தான் 10வது ஆள்னு இவன் சொல்கிறான். எப்படி நான் 10வது ஆள்னு வந்து இவன் சொல்கிறான் அப்படின்னு உனக்கு ஞானம் வரணும். அது வந்து கஸ்மாத் பவதி தசமஸ்தமசி இது உபஸ்தித சப்தாத். என்னது उपस्थिति विषयीभूत शब्दात् अथवा ज्ञान विषयीभूत शब्दात् प्रत्यक्ष ज्ञान शब्द प्रत्यक्ष शाब्द प्रत्यक्ष मिलाते शब्द प्रत्यक्ष ज्ञान विषयीभूत शब्दात् तादृश ज्ञानं भवति. அந்த ஞானம் வர்றதுக்கு தான் சொன்னார் தத்தர்மாவச்சின்ன விஷய சாப்தத்வாவச்சின் தத்தர்மாவச்சின்ன நிரூபிதம் ஞானம். அது வேற விஷயம். அதான் இது ஞானம் வரணும்னா தெலுங்கு எதவனா நீ பேசுடா நான் கேட்பேன்டான். ரஷ்யாவில் பேசுகிறத கேட்கறதுக்கு ஒன்றும் நீ எதவனா நான் திருப்பி சொல்லுவேன்னா கலகலாகணும்னா என்ன பாட்டு எவ்வளோ பாட்டு சொல்லி திருப்பி சொல்லுவான். இது பெருசு இல்லை, இதுக்கு அடுத்தது தான் விற்பத்தின்னு பேர். அதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ சிரமப்படுறோம். சொன்னது புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சு என்ன சொன்னேன் இப்படின்னு நீங்கள் சொன்னதே சொன்னாடா. அது வந்து ரொம்ப சப்தோபஸ்திக்கு தான். புரிஞ்சுதா? சப்தோபஸ்திக்கு சாப்த ஞானம் வரணும்னா இந்த சப்தத்தை நீ ஏற்கனவே கேட்டுருக்கணுன்றார். இதானி யச்சப்த விஷயக உபஸ்திதி ஜாதா சஹ சப்தः பூர்வமேவ ஸ்ருதः ஸ்யாத் தஸ்ய சப்தஸ்ய ததர்த்தேன சாகம் கः சம்பந்தः सोऽपि सम्बन्धः गृहीतः स्यात् तदेव शक्तिग्रहः. एवं च यः यस्य अन्तःकरणे देवदत्तस्य अन्तःकरणे इदानीम् 11वादने दशमस्त्वमसि इति एतादृशशब्दविषयक उपस्थितिः जाता. तस्मिन्नेव देवदत्तस्य अन्तःकरणे 10 दिनेभ्यः प्राक् दशमः इति शब्दस्य तस्य अर्थस्य च मध्ये सम्बन्धः अस्ति इति शक्तिग्रहः जातः. तस्य एव देवदत्तस्य अन्तःकरणे असि इति शब्दस्य तदर्थस्य च एवं सम्बन्धः इति शक्तिग्रहः जातः. एवं च यदि शाब्दबोधः दशमस्त्वमसि इति शब्दात् यदि शाब्दबोधः अपेक्षते तर्हि यस्मिन् अन्तःकरणे दशमस्त्वमसि इति एतादृशशब्दविषयकज्ञानं जातं तस्मिन्नेव अन्तःकरणे शक्तिज्ञानमपि स्यात्. तदानीं किं भवति என்ன ஆகும்னா யாரோ ஒரு ஹிந்தி பையன் வந்தால் ஹிந்தி பசங்கள்லாம் எங்கே நம்மளால் யாரோ வந்திருக்கானமே அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி दशदिनेभ्यः प्राक् दशमः इति शब्दः श्रुतः किल. दशमः इति शब्दस्य तदर्थे सम्बन्धः विद्यते इति शक्तिज्ञानं जातं किल. இப்போ தசமஹான்னு ஒரு ஞானம் வந்த உடனேவே உங்களால் யாரோ வந்திருக்காருன்னு அந்த அது உடனே உத்புத்தமாகுமா சம்ஸ்காரம் என்னவாயிடும். ஆனால் உடனேவே அந்த சம்ஸ்கார சககிருதமான அந்த சம்ஸ்காரம் ஒன்றும் பண்ணாது. தத்தர்மாவச்சின்ன விஷயக விருத்தி விசிஷ்டம் ஞானம். இந்த ஞானம் இருக்கு பாரு. எந்த ஞானம்? தசமஸ்துவமசி இது ஏதாதிஷ துவனி விஷயக ஞானம். அந்த ஞானம் दशमस्त्वमसि इति वृत्ति विशिष्टं भवति. शक्ति அந்த சக்தி விசிஷ்டம் அதான் விருத்தி ஞானம். ஏன்னா ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம். எப்படி நான் வந்து எல்லாம் இங்கே தான் சார் ரொம்ப கொண்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்றா இருக்கவே மாற்றோம்னா பட்டையம் கூட நம்மால் போலன்னு சொன்னா வந்தாலும் பண்ணுறது ஏன் நம்ம வெளியூரில் போனால் நம்ம யாராக இருக்கானா பார்ப்போம். அதுக்கு அடையாளம் என்ன? அதே புரிஞ்சுதா? இந்த ஞானம் வந்த உடனே அந்த உபஸ்திதி என்ன தெரியுமா பண்ணுமா? அந்த உபஸ்திதியில் யார் விஷயமா இருக்கா தசமஸ்தமசின்னு உடனே என்ன பண்ணுமா? நீ தான் 10வது ஆள் அப்படின்ற ஒரு அர்த்த விஷயகமான ஞானத்தை உண்டு. அப்போ அதுக்கு என்ன பேர்? சாப்த போதான்னு அதுக்கு தான் பேர். இப்போ புரிஞ்சுதா? வேறு ஏதோ நடுவில் சொல்லிட்டு நீ அது இல்லை என்ன சொல்லியிருந்த நீ இல்லை வேறு எதுவும் இல்லை நடுவில்
சப்தஞானம் ஆமாம், அனுவித்தமிவ ஞானம் சர்வம் சப்தேன பாசத்தேன்றது வேற. இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது, அது வேற. அப்போ இவங்க பாரு, தசமஸ்துவமசின்ற ஏய் சாட்சாத் கரோமி கண்ணா, நீ தப்பாக கொண்டு இங்கே சொருகிட்டடா. சாட்சாத் கரோமின்றது என்னது சுவாமி? என்ன சாட்சாத் கரோமினா என்னன்னா, இந்திரியத்துக்கும் அர்த்தத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை தான் நம்ம சாட்சாத் கரோமின்னு சொல்கிறோம். தஸ்ய தஸ்ய இந்திரியஸ்ய தேன தேன விஷயேன சாகம் யதா சம்பந்தः ததானீமேவ சாட்சாத் கரோமி इति प्रयोगः भवति. तदानीमेव किं भवति? साक्षात् करोमि एतादृशविषयताशालि ज्ञानं तद्विषयत्वे सति प्रत्यक्षत्वं तद्विषयत्वे सति अप्रत्यक्षत्वं परोक्षत्वं இதெல்லாம் ரைட்டு. நீ தசமஸ்துவமசி இது சப்தாத் யத் ஞானம் ஜாதம் யத்விஷேகம் ஞானம் ஜாதம் தஸ்மின் ஞானே, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, புரிஞ்சுட்டுருக்கியா? தஸ்மின் ஞானே என்ன ஞானம்? அது அகம் தசமஹா அஸ்மி அப்படின்னு ஞானம். தஸ்மின் ஞானே கிமஸ்தி இது பிருஷ்டே சாட்சாத் கரோமி தேதாதிச விஷயதாசாலி ஞான அவிஷயத்துவம் நாஸ்தி. அப்போ இது விஷயத்துவம் அஸ்தின்னு நீ சொன்ன உண்டாள். என்ன சொன்ன? அந்த ஞானம் இருக்கு பாடுறா, அது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வர்றது. அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் தான் दशमस्त्वमसि इति ध्वनिविषयकज्ञानं विद्यते किल, तदे तस्मिन्नेव ज्ञाने किं भवति? साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशालि ज्ञान अविषयत्वं न भवति. अविषयत्वं विषयत्वमेव भवति. तदनन्तरं यत् ज्ञानं तत्र त्वया किम् उक्तं? இது சாப்தஜானம், சப்தஜானம் இல்லை, சாப்தபோதம் இருக்குப்பா. அந்த போதத்தில் சாட்சாத் கரோமி தேதாதிச விஷயதாசாலி ஞானம் விஷயத்துவம் அஸ்தின்னு சொல்லிட்டு நீ பின்னாடி அகம் தசமஹா பபூவான்னு பிரயோகம் வராதேன்றியடா. அது இந்த கேட்டகரியை சேரலடான்றார். இப்போ புரிஞ்சுதா? தத்ராபி சாப்தஜான சஹகிருத மனசா ஏவ தசம சாட்சாத்காரா. சாப்தஜானம் எப்போ வந்தது அப்படின்னா, இவன் சொன்ன அன்றைக்கி வந்தது 10ஆம் தேதி தசமஸ்துவமசின்னா. 15ஆம் தேதி அவன் சொல்கிறான், பச்சிகஸ்ய உபதேசானந்தரமேவ அகம் தசமஹா பபூவன்றான். அவன் சொன்னக்கப்புறம் தாண்டா நான் 10ஆவது ஆளாக ஆனேன்றான். அது எனக்கே தெரியாதுன்றான். புரிஞ்சுதா? அந்த அகம் தசமஹா பபூவ, அகம் தசமஹா ஆஸ்மான்றதுக்கும் அகம் தசமஹா பபூவாவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. அகம் தசமோ பபூவான்னு போது நான் 10ஆள் ஆளாக குத்திட்டு வந்துட்டானா எனக்கு தெரியாதுன்றான். இப்படி போதையில் பண்ணண்டா, தப்பு பண்ணிட்டு வந்துட்டான்டா. நான் தான் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது நான் தான் 10ஆவது குற்றவாளி. வருமா இல்லையா பிரயோகம்? இதே மாதிரி அகம் தசமஹா பபூவன். அப்பா அவர் சொல்கிறார், அன்னைக்கு ஏற்பட்ட சாப்தஜான சஹகிருத மனசா ஏவ இதானீம் ஞானம் பஞ்சதச தாரிகாயாம் வததி அகம் தசமஹா தஸ்ய பச்சிகஸ்ய உபதேசானந்தரம் அகம் தசமோ பபூவ அப்படின்றான். இப்போ இதானீம் பஞ்சதச தாரிகாயாம் தசமோ பபூவ இது வித்தியதே கில, इदानीं तावत् अहम् एकं ज्ञानं विद्यते किल, तच्च ज्ञानं केन जातम् इत्युक्ते मनसा जातं. वस्तुतः अहं दशमः आस्मान् यार இப்போ திருப்பி வந்து சொன்னானா இல்லை, ரீகால் பண்ணிட்டு தனியாக உட்காந்து பஜ்ஜி சாப்பிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்படிதானே இதெல்லாம் வரும். அப்போ மனசா கீதஷ மனசா शाब्दज्ञान सहकृत मनसा शाब्दज्ञानं कदा जातं तस्मिन् दिने जातं. तस्मिन् दिने यत् शाब्दज्ञानं जातं इदानीं तत् कथं वा सहकरोति केटान्. எல்லாம் இங்கே வந்தது போனது சகலம் நமக்கு எதில் செல்ஃபோனில் ஸ்டோர் ஆகுது இல்லையா? ஒன்று கூட எனக்கு கூட முதல்ல புரியாமல் இருந்தது. அப்புறம் என்னடா அது எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகும். கடைசியில் அதில் தானே எல்லாமே. ததேவ அதிகரணம் வித்தியதே, அதிகரணே சர்வம் கிம் பவதி. நீ இல்லை மெசேஜ் போட்டாலும் சரி, மெசேஜ் வந்தாலும் சரி, சக்கலமும் அதில் வந்துடுது. அதுக்காக தான் நம்மளால் என்ன பண்ணிட்டான், உடனே ஃப்ளாஷ் மெசேஜ் ஒன்று ஆரம்பிச்சிட்டான். ஃப்ளாஷ் மெசேஜ் கண்டுபிடிச்சவன் தான் என்ன பண்ணான், அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டான்.
போட்டு விடல. ஃப்ளாஷை எப்படி ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் போயிடுது. ஒன் டைம் அதே தானே உனக்கு இதுலேயும் கிட்டத்தட்ட ஸ்டேட்டஸ் அந்த தீம் தானே. அப்போ இங்கே என்னன்னா அந்தःகரணத்தில் எல்லாமே வந்து இருக்குது. அந்த சாப்த ஜானம் சம்ஸ்கார ரூபேன அஸ்தி. அனுபவா தானே, அனுபவஜன்யம் ஜானம், சம்ஸ்காரா அனுபவஜன்யா தானே இல்லையா? அப்போ சம்ஸ்காரம், அந்த சம்ஸ்காரம் இன்னைக்கு இருக்கும் சககிருத மனசா பத்தியா, சககிருத மனசைவ தசம சாட்சாத்காரா நது சப்தாத். அப்போ இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு நீ இன்னைக்கு அர்த்தம் புத்வா சப்த ரச்சனா. அப்போ இன்னைக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்கு? அன்னைக்கு நான் 10வது ஆளாக இருந்தேனோ அப்படின்றத ரீகால் பண்ணும்பொழுது தான் அகம் தசமஹா பபுவான் பிரயோகம் வரும். புரிஞ்சா? அப்போ பபுவா பிரயோகம் பண்ணுறதுக்கு அர்த்தா அபேட்சதே. कीदृशः अर्थः अपेक्षते इत्युक्ते मत्कर्तृकः दशमत्वावच्छिन्न मत्कर्तृक भूतकालिक परोक्ष भूतकालिक अनद्यतन भूतकालिक भवनानुकूल व्यापारः அப்படி வரணும்னா அந்த அர்த்தத்தை இப்போ நீ ரீகால் பண்ண, மனசுனால ரீகால் பண்ண, மனசு ரீகால் பண்ணது அந்த சாப்த ஜானம் அந்த சககாரம் பண்ணணும். அப்போ தத்ராபி சாப்த ஜான சககிருத மனசைவ தசம சாட்சாத்காரம் நது சப்தாத். தேவையில்லை, அன்றைக்கே நான் உன்னை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், அன்றைக்கே வந்து அந்த ஞானம் இருக்கு, அது இந்திரியத்துக்கு சம்பந்தம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன் நான். लौकिक विषयता नियाम केंद्रीय संयोगादे अभावेन शाब्दे तद्वत्व असंभवात्. शाब्दे शाब्दे ज्ञाने शाब्द ज्ञाனம் இன்னைக்கு 10 நாள் முன்னாடி வந்து शाब्द ज्ञाனம். शाब्द ज्ञाனத்திலேயே நீ சொன்ன கதை வராதுடா. ஏன் என்ன கதையை நீ கேட்ட? தமிழ்ல சொன்ன பரவாயில்லையே மாற்றி साक्षात् करोमि एतादृश विषयताशाली एतादृश विषयताशाली विषयकत्वं विद्यते किल तत्तावत् शाब्दज्ञाने भवति न भवति. ज्ञानं बहुविधं वा, ज्ञानं फलविधं. तत् प्रत्यक्षं पादं प्रत्यक्षम् इति एकं ज्ञानम्, अनुमितिः एकं ज्ञानं, तद्वत् उपमितिः इति एकं ज्ञानं, शाब्दम् इति एकं ज्ञानं. शाब्दज्ञानं पश्यतु, यदि தெரிஞ்ச விஷயம்தான். சாட்சாத் கரோமி இது அயம் வியவஹாரः कुत्र भवति इत्युक्ते प्रत्यक्षे एव भवति. साक्षात् करोमि तत्र प्रत्यक्षज्ञानं विद्यते किल. प्रत्यक्षज्ञाने यः विषयः भवति तस्मिन्नेव विषये साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयत्वं सम्भवति, विषयता सम्भवति. अवगतं वा? शाब्दज्ञाने साक्षात् करोमि इत्येतादृश विषयता न सम्भवति. शाब्दज्ञानेन शाब्दज्ञानविषये अवगतं? यदि सम्भवति तर्हि तत् शाब्दज्ञानं प्रत्यक्षे अन्तर्भवति न मुखात्. புரிஞ்சுதா? அதனால் நீ இதை போய் அங்கே கொண்டு வந்துட்டியா, சப்த பிரத்யக்ஷத்தில் வரக்கூடிய கேள்விக்கு வந்து அங்கே கொண்டு வந்து போட்டா சாட்சாத் பகவதி. அதான் இங்கே சொல்லார், लौकिक विषयता नियामक इंद्रिय संयोगादे अभावेन कुत्र कुत्र इदानीं कुत्र शाब्दज्ञान सहकृत मनसा यः दशम साक्षात्कारः इदानीं 15 तारिकायां 15 तारिकैल उनक्कु ஒரு ஞானம் ஒரு அர்த்த விஷயகமான அப்போ அர்த்த விஷயகமான ஞானம் வேற, அப்புறம் வந்து சப்த பிரயோகம் வேறு. சரியா? இன்றைக்கி முதல்ல நீ என்ன அகம் தசமோ பபூவன்னு சொல்கிற. எப்போ? இன்றைக்கி 11 மணிக்கு சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் சும்மா புரியறதுக்காக 11 மணிலாம் சொல்கிறேன் நான். அப்போ 10:45 மணிக்கு என்ன, நான் 10வது ஆளாக இருந்தேனோ அப்படின்னு இன்றைக்கி ஞானம் வருது. அந்த ஞானம் வந்து அதில் என்ன இருக்குது? அதில் ஒரு கிரியை இருக்குது. என்ன கிரியை இருக்குது? நான் கவனக்கிரியை இருக்குது. அது வந்து அதில் வந்து பரோட்சத்துவம் இருந்ததுன்னா லிட் பிரயோகம் வரும். அந்த கிரியையில் பரோட்சத்துவம் இல்லைன்னா லிட் பிரயோகம். அதுக்காக என்ன கிரியை? அந்த ஞானம் இப்போ எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னா மனசாக தான் வந்தது. சாட்சாத் சாட்சாத் மனசா நான் வரல.
अपितु शब्दज्ञानसहकृतमनसा வந்துச்சு. ஏவஞ்ச அப்போ இப்போ வந்தது குழந்தை, இப்போ வந்துக்கூடிய அர்த்த ஞானம் இருக்கு பார், அங்கே அந்த ஞானம் வந்து இந்திரியத்தினால வரவே இல்லை இல்லையா? இந்திரியம் லௌகிக விஷயதா நியாமக வரவர இந்திரிய संयोगः कीदृशः लौकिक विषयता नियामकः अस्ति. लौकिक विषयता नियामकः अस्ति. पश्यतु इदानीं चक्षुरिन्द्रियेण अपि लौकिकं ज्ञानं भवति, श्रोत्रेन्द्रियेणापि लौकिकं ज्ञानं भवति, घ्राणेन्द्रियेणापि लौकिकं ज्ञानं भवति, रसनेन्द्रियेणापि लौकिकं ज्ञानं भवति, त्वगिन्द्रियेणापि लौकिकं ज्ञानं भवति. परन्तु तानि इन्द्रियाणि लौकिकविषयेषु विषयता नियामकानि सन्ति. इत्युक्ते यदि गन्धविषयकं ज्ञानं मम स्यात् तर्हि गन्धविषयत्वेन आश्रित्य श्रोत्रेन्द्रियमपि ज्ञानं जनयितुं समर्थं वा? नास्ति. யாரோ ஒருத்தன் எடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? இந்திரியாணாம் ஸ்வவிஷயேஷு அநாதிஹி யோக்யதா யதா அநாதிஹி அர்த்தைஹி சப்தானாம் சம்பந்தா யோக்யதா ததா. பின்ன அந்தந்த இந்திரியங்கள் வந்து விஷயதா நியாமகமாக இருக்கு. தத்தது இந்திரியம் தஸ்யாஸ்தஸ்யாஹ லௌகிக விஷயதாயாஹ नियामकं विद्यते. सर्वेपि विषयाः परन्तु तद्दद् इन्द्रियभेदेन तत्तन्निष्ठं विषयतात्वं तत्तन्निष्ठविषयता तावत् भिद्यते. लौकिकविषयता नियामक इन्द्रियसंयोगादेः इन्द्रियसंयोगः अभावेन कुत्र नास्ति. इदानीम् अहं दशमः बभूव इति शब्दः प्रयुज्यते किल, तस्य तेन शब्देन कश्चन अर्थः विवक्षितः किल, तस्मिन् अर्थे किं नास्ति? लौकिक विषयता नियामक इन्द्रिय संयोगः नास्ति. किं कारणम् इत्युक्ते एतच्च ज्ञानं मानसं विद्यते, लौकिकं नास्ति. लौकिकम् इत्युक्ते तत्र बाह्येन्द्रियस्य ये विषयाः सन्ति तेषु एव किं लौकिकविषयता स्यात्. एवञ्च मानसेन्द्रियनि योग्याना உள்ளுக்குள்ள பார்க்கறாடா, இப்படி உள்ள பார்த்தா எல்லாரும் இந்திரியங்களை உள்பக்கமாக பார்க்கறாங்களே, அப்போ வேணா பார்த்துறான் கந்தம் இருக்குன்னு சொல்ல. एवञ्च पुरुषाप एवञ्च अस्मिन् अर्थे किं नास्ति? लौकिकविषयता नियामक इन्द्रियसंयोगादेः अभावेन अभावः. किमर्थम् अभावेन किं न भवति? तत्र किं न भवति? साक्षात् करोमि एतादृशविषयता तस्य ननु तादृशलक्षणस्य अत्र तावत् एवं वक्तुं शक्यते. साक्षात् करोमि एतादृशविषयताशालि ज्ञान अविषयत्वं, साक्षात् करोमि एतादृशविषयताशालि ज्ञान अविषयत्वं द्विविधं. तत्र लौकिकेषु अपि पदार्थेषु साक्षात् करोमि एतादृशविषयताशालि ज्ञान अविषयत्वं सम्भवति. मानसेषु तावत् साक्षात् करोमि इति एतादृश विषयतारूपयोग्यतायाः अभावेन योग्यते இல்லங்க. இங்கே வந்து லௌகிக பதார்த்தத்தில் யோக்கியதா இருக்கு, ஆனால் விஷயத்தாசாலி ஞான விஷயத்துவம் இல்லைன்றதுனால அவிஷயத்துவம் இருக்கு. இங்கே என்ன சாட்சாத் குருமிதி வார்த்தாயாக பிரசரः एव नास्ति. किं कारणम्? अस्य तद् இப்படி வச்சுக்கோ. विषयताशाली नियामक इंद्रिय संयोगादेः लौकिक विषये एव सत्वात् अस्य च अलौकिकत्वात् கொண்டு வா. அந்த லௌகிக शब्दம் அதனால போட்டிருக்கார் அவர். ஏதோ போனா போதும், தத் விசேஷணத்துவம் ந. அஸ்ய தாவத்
अत्र यः अर्थः विद्यते कः अर्थः दशमस्त्वमसि इति एव दशमस्त्वमसि इति शब्दः न अर्थः ಅದು ದಶಮಸ್ತಮಸಿ ತೊಲಗೂಡಾದೆ ಅಹಂ ದಶಮೋ ಬಭೂವ ಎன்ற தாதிஷ ಶಬ್ದ ಜನ್ಯಮಾನ ಅರ್ಥம் இருக்கு பாரு ಶಬ್ದಜನ್ಯமான அர்த்தம் இல்லை ಶಬ್ದಜನ್ಯ ஞானத்தில் விஷகீபூதமான அர்த்தம் அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ பிரசங்காத் சொல்கிறான் किं वदामः तत्र शब्दस्य अर्थेन साकं सम्बन्धः इति वदामः किल पश्यतु यदा शब्दः उच्यते तदानीम् अर्थं न जायते अर्थः न जायते अर्थविषयकज्ञानं जायते एवञ्च सर्वोऽपि शब्दः किं जनयति ज्ञानं जनयति सर्वोऽपि शब्दः ज्ञानद्वारा एव घटशब्दस्य ज्ञानद्वारा एव कम्बुग्रीवादिपदार्थेन साकं सम्बन्धः अवगतं वा நாம் சொல்லும்போது சின்ன விஷயம் சொன்னால் பையன் புரியும் சொல்லிடாது நீ நமக்கு கடசப்தத்துக்கும் குடத்துக்கும் நம்ம தொடர்பு இருக்கணும் தான் புரியும் அவனுக்கு இதெல்லாம் அவனுக்கு புரிஞ்சுதா ஆனால் அது ஞானம் ஜனயதி ஆனால் நாம் சொல்கிறோம் கடசப்தாது கம்புக்ரீவாத்மத் பதார்த்த விஷயக்க ஞானம் ஜாயத்தைன்னு அப்படி கொண்டு வரும் வஸ்துதாக அது வந்து அந்த அது பேக்கேஜ்டு நான் சொல்லலாம் பாரு இல்லை காம்போ பேக்குன்றான் பாரு காம்போ பேக் அது மாதிரி சப்தம் என்ன பண்ணுறோம் காம்போ பேக்காக கொடுக்குறதா அர்த்தம் தத் விஷயக்க ஞானம் ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து கொடுக்குறேன் சார் டப்பா மட்டும் இல்லை சாப்பாடும் சேர்ந்து டப்பாவை கொடுக்குறேன்றான் டப்பா தான் வந்து ஞானம் சாப்பாடு அங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயம் கொடுக்கும்போது இது என்ன பண்ணுது சாப்பாடோட சேர்த்து கொடுக்குறது அப்போ இங்கே என்னன்னா அதெல்லாம் உனக்கு லௌகிகம்டா இல்லாட்டாலும் வராதுன்னா லௌகிக விஷயதா நியாமக இந்திரிய சஞ்சோகாதேகே அபாவேன ஷாப்தே தத்வத்வ அசம்பவாத் ஷாப்தே அதுவும் வந்து சாப்தத்தில் வந்து தத்வத்வம் வரவே வராது கிம் கிம் தத்வத்வம் இत्युक्ते தத்வத்வ சப்தாத் கிம் கிராஹ்யம் இत्युक्ते சாட்சாத் கரோமி ஏகாதச விஷயதாசாலி ஞான விஷயத்துவம் அபிஷயத்துவம் இல்லை ஞான விஷயத்துவம் இருக்குதுன்னு வச்சுதான்டா நான் லிட்டு வராதுன்னு சொன்னேன் ஞான விஷயத்துவமே இல்லைடா சாட்சாத் கரோமி தேவன பவதி ஆமாம் பிரத்யக்ஷே சாட்சாத் கரோமி ஆமாம் அதையேவ முடிஞ்சுட்டாது அதையேவ தத்துவமசி இத்தியாதி ஆச்சாரியோபதேச சொன்னார் அதையேவ எப்படின்னா கீதா வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு சமர்த்தனம் பண்ணுறார் தத்துவமசி இத்தியாதி ஆச்சாரியோபதேச ஆச்சாரியன் தத்துவமசி தசமஸ்துவமசி அப்படின்னு அங்கே பச்சிக்கன்னு சொன்னால் தத்துவமசி துவம் தது அசி துவம் அசி இப்படி இருக்க கதமசி தத்வேனாசி துவம் தது அசின்னு ஆச்சாரியோபதேசா அதுக்கப்புறம் शम दमादि संस्कृतं मनः इदानीं मनः विद्यते मनसि शमः इति एकः गुणः दमः इति एकः गुणः दमः नाम इन्द्रियाणां दमनं बाह्येन्द्रियाणां दमनं नियन्त्रणं शमः इत्युक्ते तत्र आन्तरगुणाः ज्ञानेन्द्रियादीनां किं नियमनं विद्यते किल तत् किमित्युच्यते शमः एव वदन्ति पश्यतु तत् के कथं वा व्याख्यान्ति इति पश्यतु दमः इति बाह्यकर्मेन्द्रियनियन्त्रणं शमः इति ज्ञानेन्द्रियनियन्त्रणं तद्वत् मनसः नियन्त्रणम् एवञ्च मनः कथं मनसि किं स्यात् तत्र शमः इति गुणः स्यात् दमः इति गुणः स्यात् तदनन्तरम् आचार्यस्य उपदेशरूपसंस्कारः अपि तत्र स्यात् मनः एव एकं स्थानं विद्यते एवञ्च आचार्योपदेशः स्यात् न केवलम् आचार्योपदेशात् तत्त्वज्ञानं भवति तस्य शमः अपि स्यात् दमः अपि स्यात् शमदमादि षट्कमिति षड्गुणान् वर्णयन्ति अद्वैतिनः षड्गुणाः इति शमदमादि षड्गुणविशिष्टं तद्वत्
तत्त्वमसि इत्यादि आचार्योपदेशविशिष्टं यत् मनः विद्यते तदेव मनः आत्मदर्शनं मनः एव किं करोति आत्मस्वरूपं प्रदर्शयति तर्हि तत्त्वमसि इति वाक्यात् यत् तत्त्वमसि इति वाक्यात् ज्ञानं भवति इति न वदन्ति तत्त्वमसि इति वाक्यात् यत् शाब्दज्ञानं जातं यस्मिन् अधिकरणे मनसि अधिकरणे शाब्दं ज्ञानं जातं तस्मिंश्च अधिकरणे यदि शमदमादयः गुणाः भवेयुः तदानीं तादृशसकलसामग्रीविशिष्टं मनः किं करोति त्वमेव ब्रह्म इति तादृशज्ञानम् उत्पादयति कः उत्पादयति मनः उत्पादयति न तु वाक्यं न तु वाक्यं न तु वाक्यार्थज्ञानमपि तदपि परोक्षज्ञानं இல்லை அது விடுங்க பரோட்சம் பிரத்யக்ஷம் आहत्य நமக்கு மாறி போயிடும் तत्त्वमसि अत्र दशमस्त्वमसि इति त्वया पृष्टं तत्र तत्त्वमसि इति विद्यते तत्त्वमसि इति वाक्यादि यदि साक्षात् ज्ञानं तदानीमेव तत् प्रत्यक्षं भवति अवगतं वा तत्त्वमसि इति वाक्यात् साक्षात् ज्ञानं जातम् इति न वर्णयन्ति साक्षात् ज्ञानं तावत् न सम्भवति इति मया उक्तं तद् वेरे विषयं न सम्भवतिरा ஏன்னா இது வந்து அது முதல்ல சாட்சாத்காரோமின்றதே இது பாஹ்யேத்திர விஷயம் தான் இது சப்த பிரத்யக்ஷம் இருந்தது இவ்வளோ தூரம் காப்பாடம் கொடுத்துருக்கட்டா டேய் இவ்வளோ தூரம் எதுக்கு நான் அதெல்லாம் நடத்தணும் உனக்கு அந்த வேதம் தெரியணும்னு தான் இவ்வளோ நடத்திருக்கேன் உனக்கு தெரியுமா இதுக்கு சப்த உபஸ்திதினா தெரியுமா உனக்கு சப்த உபஸ்திதி வேறு சாப்த தெரியுமா உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டான் வேறு கொஞ்சம் தெரியும் போல இருக்கான் ஃபுல்லாக தலையிடமா கேட்டான் இருக்கலாம் எல்லாம் படிச்சிருக்கலாம் அவனுக்கு அதனால் இதோ மட்டும் இல்லை இது பின்னாடி கொண்டு போகிறாருப்ப ஆனால் இவ்வளோ ஸ்தலம் தள்ளி இருக்கிறத போய் அதை போய் நீ பிரத்யக்ஷ கேட்டகரியில் கொண்டு வரையடா முட்டாள் என்றாங்க शमदमादि संस्कृतं मनः आत्मदर्शने कारणम् इति कुत्र अस्ति गीताभाष्ये अस्ति एवञ्च गीताभाष्यरीत्यापि यदि पश्यामः तर्हि एतत् ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानं नास्ति मानसमेव ज्ञानं तत्र साक्षात्कारः तत्र एवञ्च तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यात् ब्रह्मसाक्षात्कारः इति कथनं तावत् वस्तुतः असाधुः साक्षात् சும்மா ஒரு விவகாரம் புரிஞ்சுதா இவ்வளோ பிரக்ரியை இருக்குடா அர்த்தம் ஸ்டெப்ஸ் ஏவச்ச கிம் இது சர்வம் சமஞ்சசம் போடான்ட்டான் இது யாராவது ஒரு அவா கிரந்தக்காரர் கண்டிச்சிருப்பார் गीतायां द्वितीयाध्याये ब्रह्मसाक्षात्कारः इति भगवता एव उक्तं विद्यते அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய வேலை என்னென்னா லைப்ரரி எதுக்கு நம்ம போட்டிருக்கு இதுக்காக தான் போட்டிருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பாஸ் கொடுக்குறா பாடுறா அது வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு இல்லை அது பாஸ் எழுதி கொடுக்கும்போது எம்டிசியில் வாங்கும்போது லைப்ரரி போகிறதுக்குன்னு வரும் எதுக்கு லைப்ரரி அதான் மெயினாக போடுவான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரதுன்னு சொல்லக்கூடாது நாங்களாம் வாங்கும்போது லைப்ரரி தான் போகணும் எப்படி நியமம் இருக்குன்னு தெரில ஏன்னா பையன் வந்து அடிக்கடி லைப்ரரிலாம் போய் இந்த பாடம் சம்மந்தப்பட்ட வேறு விஷயங்களை படிக்கணுமா இது क्रियानामेयम् इति भाष्ये अनन्तरः समग इतः पूर्वं यदि कुत्रचित् पदान्वयः न जातः तर्हि तत्सर्वम् एकवारं दृष्ट्वा आगच्छन्तु श्रीगुरुभ्यो सूपर क्लास